नमस्कार, वेलकम टू ईडू शक्ति विजन। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज डे अपना 105 है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 और 22 मार्च के करंट अफेयर्स को। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 23 मार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च। 23 मार्च को हर साल हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। किसकी याद में? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों की याद में। इसी दिन तीनों को फांसी दिया गया था 1931 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन फुटबॉल के इतिहास में 900 गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन है रोनाल्डो, किलियन एम्बापे या फिर लियोनेल मेसी या फिर लामिन यामाल। तो मेसी बन गए हैं दूसरे नंबर के खिलाड़ी इतिहास में, फुटबॉल के इतिहास में, जो कि 900 से ज़्यादा गोल कर चुके हैं। पहला नंबर पे है रोनाल्डो, जो कि 2024 में ये 900 गोल को कंप्लीट किए थे। अब दूसरा बन गए हैं मेसी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सबसे कम समय में विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है रजत जैन, भरत थिमिनेनी, अर्जुन वाजपेयी या भूपतिराज अनिमिष वर्मा। तो भूपतिराज अनिमिष वर्मा बन गए हैं सबसे कम समय में विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड, और ये गिनीज बुक रिकॉर्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या वेस्ट बंगाल। तो मध्य प्रदेश से शुरू की है इस योजना को। योजना का नाम है फेयर से फुर्सत योजना। कौन की है? के राम मोहन नायडू, जो कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री भी है। ये है के राम मोहन नायडू। निम्न में से कौन फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत बन गए हैं? ऑप्शन है संजीव कुमार सिंघल, जावेद अशरफ, डॉक्टर विनय कुमार या अरुण कुमार सिंह। तो जावेद अशरफ बन गए हैं पहले भारतीय राजदूत जिनको मिलेगा लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी ये है जावेद अशरफ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस 22 मार्च 2026 को मनाया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या बिहार। तो बिहार दिवस मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को, और ये 114वां स्थापना दिवस है। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग करके एक राज्य बना दिया गया था, और तब से 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो ये इस बार 114वां बिहार स्थापना दिवस था, 22 मार्च 1912। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है पटना, भोपाल, गुरुग्राम या कोलकाता। इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में एलपीजी का वेंडिंग मशीन यानी कि एटीएम खोल दिया गया है पहली बार। कहाँ पे? गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में स्थापित हो गया भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम। चर्चा में रही करुणा द पावर ऑफ कंपैशन नाम का किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन से चेतन भगत, कैलाश सत्यार्थी, सुधा मूर्ति, अवनी पाठक। तो कैलाश सत्यार्थी जी द्वारा लिखा गया है एक बुक जिसका नाम है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। ऑप्शन नंबर बी, ये कैलाश सत्यार्थी जी हैं। ये शांति का नोबेल प्राइज़ भी विजेता है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को यूके हाउस ऑफ कॉमन्स 2026 में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, मृणाली ठाकुर, रश्मिका मंदाना या हिना खान। तो ये मिला है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को, ऑप्शन नंबर ए। ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को मिल गया है यूके हाउस ऑफ कॉमन्स 2026 में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। ये भारतीय अभिनेत्री है, यह है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। निम्न में से किसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है अवनी लखेरा, सूर्य कुमार यादव, महेंद्र सिंह धोनी या सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक को चुना गया है 2027 के जनगणना के लिए ब्रांड एम्बेसडर। ये है रेत कलाकार, रेत से जो कलाकृति बनाते हैं उसके कलाकार हैं ये, और इनको अभी 2027 के जनगणना के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन वर्ष 2024-25 के लिए भारत का शीर्ष
कपड़ा निर्यातक राज्य बन गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु बन गया है भारत का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य। किस मामले में? कपड़ा के निर्यातक में। ऑप्शन नंबर ए। ये 2024-25 के आंकड़ा के अकॉर्डिंग है। निम्न में से किस राज्य में इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की गई है? ऑप्शन है तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड या आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। तेलंगाना में शुरू किया गया है इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस राज्य में चाप चारकूट उत्सव मनाया गया? तो चाप चारकूट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मिजोरम मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे हम लोग 21 मार्च के करंट अफेयर्स का रिवीजन कि भारत में महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? कृषि सखी। मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से बाहर हो गया है? ये अर्जेंटीना हो गया है। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 होगा कहाँ पे? भारत में। भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नाइटहुड का उपाधि दिया गया है किसको? एन चंद्रशेखरन को। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज जलमध्य के पास रुकावट को निर्यातकों को राहत देने के लिए भारत ने रिलीफ नाम का योजना शुरू किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल दर्जा दिया गया है? कलिंजर किला जो कि यूपी में है। द गोल्डन रोड नामक पुस्तक के लिए किसे प्रतिष्ठित मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 दिया गया है? यह है विलियम डेलरिम्पल। 8वीं सदी में प्रबंधन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? ये इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया के देश और भारत देश के बीच में साझेदारी हुआ है इसको दोबारा बनाने के लिए। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन जिसका नाम है गौटेक, ये कहाँ हो रहा है? पुणे में हो रहा है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 दिया गया है कावेह मदानी को। भारतीय इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 हो रहा है नई दिल्ली में। 19 मार्च 2026 को किस राज्य का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया? राजस्थान का। फ्रेंच भाषा दिवस हर साल मनाया जाता है 20 मार्च को। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे 24 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।